हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 का साहित्य मेला पार्ट कितना है। पार्ट 2 सुभान खां। ठीक है, सुभान खां का सुभान खां जो चैप्टर है उसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसका मैं प्रश्न उत्तर आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, हो सके नोट डाउन करो। ठीक है, ये 8 का ही है, क्लास का है और लेसन 2 है। ठीक है, सुभान खां। अब देखो प्रश्न उत्तर मैं कराने जा रहा हूँ, अपने ध्यान से देखो, इसको नोट करोगे। ओके बच्चों, ठीक है। वस्तुनिष्ठ 1 नंबर, लेखक सुभान दादा से कौन सी सौगात लाने के लिए कहता है। ये कहता है बादाम, खजूर, छुहारे या मटर। तो उत्तर क्या होगा? छुहारे। जियारत का अर्थ क्या है? जियारत का अर्थ क्या है? यात्रा करना, भ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना, नौका यात्रा करना। उत्तर क्या होगा? तीर्थ यात्रा करना। ठीक है। किस दिन लेखक को बचपन में मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था। किस दिन, कौन सा दिन लेखक को बचपन में मुसलमान बच्चों की तरह कूदना पड़ता था? उत्तर तो मुहर्रम होगा। ऑप्शन क्या है? ईद, बकरीद, मुहर्रम या शब बारात। तो उत्तर क्या होगा? मुहर्रम। सुभान दादा का क्या अरमान था? सुभान दादा क्या अरमान था? वृद्धा आश्रम बनाने का, बाल सुधार गृह बनाने का, या अस्पताल बनाने का, या मस्जिद बनाने का। उसका इच्छा क्या था? मस्जिद बनाने का। अब देखो प्रश्न 5, सुभान खां थे कौन थे? हिंदू था, या राजमिस्त्री थे, या हलवाई था, या दर्जी था। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? राजमिस्त्री था। ठीक है, उत्तर क्या हम लोग का है यहाँ पर? राजमिस्त्री। अब देखो सुभान खां सिर पर कैसी टोपी पहनते थे? सुभान खां सिर पर कैसी टोपी पहनते थे? लाल, सफ़ेद, दुपलिया या हरे। तो उत्तर क्या है? दुपलिया। अब देखो सुभान खां की वाणी कैसी थी? मधुर, कठोर, या कर्कश, या तोतला। तो उत्तर क्या होगा? मधुर। 8 नंबर, अल्लाह के रसूल किस मुल्क से आए हैं? अल्लाह का रसूल किस मुल्क से आए हैं? पूर्वी मुल्क, पश्चिमी मुल्क, या उत्तरी मुल्क, या दक्षिणी मुल्क। उत्तर क्या होगा? पश्चिमी मुल्क। अब देखो सुभान खां कैसे करके पैसा इकट्ठा करते थे? सुभान खां कैसे करके, मतलब क्या करके, यहाँ कैसे करके पैसा इकट्ठा करते, क्या कर वो पैसा इकट्ठा करता था? परिश्रम करके, या बचत करके, या चोरी करके, या भीख मांग कर। तो उत्तर होगा परिश्रम करके। 10 नंबर, सुभान खां ने लेखक के लिए मक्का से क्या लाने को कहा? देखो प्रसाद, छुहारा, काजू या जल। तो वो लाने बोला छुहारा। ठीक है। अब देखो 11 नंबर, सुभान खां किसको लेकर करबला की ओर चले? सुभान खां जो किसको लेकर करबला की ओर चले? तो उत्तर क्या होगा? बच्चों को, लेखक को, दादी को, या दादा को। तो उत्तर होगा लेखक को। यहाँ ये बिंदु हट जाएगा। ठीक है, ये लेखक जो, ये सही, ये यहाँ जो बिंदु नहीं होगा लेखक, ये लेखक ठीक है, लेकिन यहाँ बिंदु को हटा देना है। यहाँ बिंदु लग गया, जो बिंदु है ना, बिंदु, चंद्र बिंदु, ये अंक का मात्रा इसको हटा देना है। अब देखो यानी कि ख नंबर हम लोग सही है। 12 नंबर, किसके बगीचे से मस्जिद बनाने के लिए लकड़ी लाई गई? किसके बगीचे से मस्जिद बनाने के लिए लकड़ी लाई गई थी? सुभान दादा, लेखक, या मौलवी साहब, या मामा के बगीचे। तो उत्तर मामा के बगीचे। सब में चंद्र बिंदु लग रहा है, ये बिंदु हटा देना। ठीक है, यहाँ है जो बिंदु, उसको हटा देना है, यानी हम ठीक करेंगे तो समय लग जाएगा। ठीक है, ये बिंदु नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो मामा है ना, इसमें बिंदु नहीं होना, जैसा यहाँ डी है वही लिखना है। अब देखो 13 नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? राम वृक्ष बेनीपुरी कौन है? ये चैप्टर को जो लिखा है ना, वही लेखक का नाम है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कि कब मरा था ये? तो उत्तर होगा 1668। ठीक है, इसमें हुआ था। मक्का कहाँ है? भारत में है, पाकिस्तान में है, अरब में है, या बांग्लादेश में है? तो उत्तर होगा अरब में है। 15 नंबर, कर्ज लेकर जियारत करने
से क्या नहीं मिलता है? कर्ज लेकर जियारत करने से क्या नहीं मिलता? पाप, पुण्य, दान या सौगात। तो पुण्य नहीं मिलता है। 16 नंबर, खुदा किससे बात करना चाहता? खुदा किससे बात नहीं सॉरी खुदा किससे बातें करता है? ठीक है, खुदा किससे बातें करता है? इंसान से या फ़कीर से या रसूल से या किसी से नहीं, तो उत्तर का रसूल से। 17 नंबर देखो, सुभान खां के दिन दिल में किस चीज़ की मंदाकिनी बह रही थी? ईर्ष्या की, द्वेष की, हिंसा की या प्रेम की? तो उत्तर क्या होगा? प्रेम की। लेखक को बचपन में सुभान खां की दाढ़ी में क्या मिलता है? अबीर, रंग, मिट्टी या पानी? तो मिलता क्या? अबीर। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, ये देखो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, देखो नीचे। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। सुभान खां का घर किसका अखाड़ा था? सुभान खां का उत्तर है, सुभान खां का घर बच्चों का अखाड़ा था। पोतियों, नाती नतनियों की भरमार उसके घर में थी। मजदूरी करने की विषय में उसकी क्या राय थी? उत्तर, उसकी राय थी कि काम करते हुए अल्लाह को ना भूलना और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर उसे अपने काम पर जुट जाना। ठीक है, अब देखो 3 नंबर, लेखक के मामा सुभान दादा अपने किस पर्वों पर एक दूसरों की नहीं भूलते थे? बोलता है लेखक के मामा और सुभान दादा अपने किन पर्वों पर एक दूसरों की, देखो एक मिनट देखना तो हमको क्या है प्रश्न में, एक दूसरों को नहीं भूलते थे। ठीक है, अब देखो उत्तर, लेखक के मामा होली, दिवाली और सुभान दादा ईद बकरीद में एक दूसरे को नहीं भूलते थे। यानी कि कहने का अर्थ है, लेखक मामा है ना, वो अपना धर्म में, पूजा पाठ में सभी सुभान दादा को बुलाता था। सुभान दादा अपना ईद बकरीद में एक दूसरे को मने पूछता था, सम्मान करता था। ओके बच्चों, अब देखो क्या बोलता है। अब क्या था? अब तो 4 नंबर, लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा? लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने कहा कि वहाँ के लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। अब देखो 5 नंबर, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते हैं? अब देखो, पश्चिम और से मुल्क में अल्लाह का रसूल आए थे। पश्चिम और के मुल्क से अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ से रसूल आए थे वहाँ तीर्थ है, इसलिए सुभान दादा तीर्थों की और मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। 6 नंबर, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने क्या प्रकाश डाला? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने क्या प्रभाव डाला? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सुभान दादा के चरित्र के माध्यम से हिंदू मुसलमान एकता पर प्रकाश डाला है। सुभान खां लेखक के साथ कैसा व्यवहार करते थे? सुभान खां लेखक के साथ अत्यंत स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। सुभान खां क्यों पैसे इकट्ठा कर रहे थे? जिससे 1-2 साल में मक्का की तीर्थ यात्रा कर सके। सुभान खां लेखक को क्या बतलाया? सुभान खां लेखक को क्या बतलाया? सुभान खां लेखक को बताया कि केवल रसूल की उससे बातें होती थी, रसूल की दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। मक्का तीर्थों में उन बालों को दर्शन करते हैं। ओके, अब देखो 10 नंबर, सुभान खां को क्या 2 चीज़ सबसे प्यारी थी? सुभान खां को ऐसा 2 चीज़ क्या है जो उसको सबसे प्यारी थी? सुभान खां को दो ही चीज़ सबसे प्यारी थी, काम करते हुए भी अल्लाह को ना भूलना और अल्लाह से समय पाकर काम में जुट जाना। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो अब क्या है? अब देखो यहाँ पर सुभान दादा का अरमान क्या था? सुभान दादा को एक मस्जिद बनाने का अरमान था। अब देखो, अब तक लोगों ने क्या नहीं भूला था?
अब तक लोगों ने उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन दादाजी की मेहनतदारी भूले नहीं थे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। अब देखो, इस्लाम के रसूल कौन थे? पैगंबर हज़रत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का रसूल माना जाता है। लेखक के मामा और सुभान दादा अपने किन पर्वों पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे? लेखक के मामा होली, दिवाली एवं सुभान दादा ईद बकरीद में एक दूसरे को नहीं भूलते थे। अब तो मक्का में क्या रखा है? मक्का में हज़रत मोहम्मद के दाढ़ी के बाल रखे गए हैं। 17 नंबर, सुभान दादा मस्जिद का उद्घाटन समारोह किस दिन रखा? सुभान दादा मस्जिद का उद्घाटन समारोह जुम्मा यानी शुक्रवार के दिन रखा। अब बच्चों देखो, बोधमूलक प्रश्न। सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना जाता था? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में शाबाश नहीं मिलता, इसलिए दादा कर्ज के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। अब देखो, सुभान दादा का क्या अरमान था और वह क्या अरमान था, ठीक है, वो कैसे पूर्ण हुआ? सुभान दादा का अरमान मस्जिद बनाने का था। दादा एक साधारण राजमिस्त्री थे, पर उसका दृढ़ निश्चय था कि मस्जिद बनवाने का उसके लड़के पैसा कमाना काम लिए थे। लेखक के मामा ने अपने बगीचे से मस्जिद की सारी लकड़ियाँ दी। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी। सारे नक्शे उन्होंने खींचे थे। उनकी निगरानी में ही मस्जिद बनकर तैयार हो गया। इस पाठ के किन घटनाओं से सांप्रदायिकता एकता का पता चलता है? इस लेखक का बचपन में सुभान खां के साथ एक स्नेहपूर्ण व्यवहार बातें होती है, उससे सांप्रदायिक एकता स्पष्ट होती है। ईद बकरीद के दिन सुभान खां लेखक को नहीं भूलते तथा होली दिवाली के दिन सुभान खां को नानी पूरी खीर तथा गोश्त परोसकर खिलाती। लेखक अपने हाथों से अबीर लेकर उसकी दाढ़ी में लगाता। सुभान दादा मक्का से सवार लाकर बड़े ही प्रेम से लेखक को दिया। सुभान दादा की मस्जिद की सारी लकड़ियां लेखक के मामा के बगीचे से आई। मस्जिद के तैयार हो जाने पर क्षेत्र के सभी मुसलमान तथा हिंदुओं को दादा ने तो न्योता दिया। हिंदुओं के सत्कार के लिए मिठाई, पान, इलायची का अलग अलग प्रबंध किए गए थे। इन्हीं घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है। सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया? हिंदुओं के सत्कार के लिए सुभान दादा ने हिंदू हलवाई रख कर तरह तरह की मिठाई बनाई थी। पान, इलायची का प्रबंध किया था। अब देखो, सुभान दादा का चरित्र का चित्रण संक्षेप में लिखिए 6 वाक्यों में। सुभान दादा एक अच्छे परिश्रमी राजमिस्त्री थे। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर संकीर्णता की भावना नहीं थी। वे सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ा कोमल स्नेह भरा था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर दूसरे धर्म को भी इज्जत करते थे। हिंदुओं को भी सत्कार करते थे। ईमानदारी के कारण झगड़ों की पंचायत में उन्हें पंच निश्चित किया गया जाता है। अब देखो, व्याख्यामूलक क्वेश्चन, ठीक है। अब व्याख्यामूलक क्वेश्चन देख लो। सुभान खां कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत कहानी से हमें राष्ट्रीय एकता की शिक्षा मिलती है। इस कहानी में लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। कहानी का प्रमुख पात्र सुभान खां के जीवन, व्यवहार, अनुपम चरित्र को स्पष्ट किया है कि मानवता का स्थान सर्वोपरि है। सुभान खां धार्मिक प्रवृत्ति के परिश्रमी व्यक्ति थे। वे उदार, उपकारी थे। धार्मिक सांप्रदायिकता, संकीर्णता की भावना उसमें
बिल्कुल नहीं थी। सुभान खां मुसलमान थे, परंतु हिंदू बालक पर अत्यधिक स्नेह बालस्य के भावना रखते थे, वात्सल्य का भावना रखते थे। ठीक है, अब देखो, उनके मन में नफरत का स्पर्श भी नहीं था। लेखक को अपनी गोद में लेकर घुमाते घुमाते कहानियाँ सुनाते, उनका मन बहलाते। उनके मन में मक्का के तीर्थ यात्रा करने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी, पर अपने परिश्रम से अर्जित धन से ही तीर्थ यात्रा करना पुण्यदायक समझते थे। कर्ज लेकर या दूसरों की सहायता लेकर तीर्थ यात्रा ना कर सके। मुहर्रम के दिन लेखक दादा ने यहाँ जाते, फिर शाम को दादा के कंधे पर चढ़कर घर आते। ईद बकरीद की सुभान दादा लेखक को नहीं भूल सकते। होली दिवाली के दिन लेखक के घर में दादा का खान पान से सत्कार होता। अब सुभान खां की आर्थिक हालत ठीक हो गई और वह हज कर आए। उसका हालत ठीक हो गया और हज कर आए। लेखक भी अब बड़ा हो गया। बचपन में वादा किए छुहारे लाने की बात दादा ना भूल थे, इसलिए छुहारे ले आए। अरब से लाए हुए छुहारे को पाकर लेखक ने आनंद व्यक्त किया। सुभान दादा का मस्जिद बनवाने का अरमान भी पूरा होने का समय आ गया। मस्जिद बनकर तैयार हो गया। लेखक के मामा जी के बगीचे से ही काम आने वाली सारी लकड़ियां मुफ्त में आ गई। जिस दिन मस्जिद बनकर तैयार हुआ, उस दिन सुभाष दादा ने समस्त क्षेत्रों के लोगों को न्योता दिया। हिंदू मुसलमान दोनों ही इस उत्सव में प्रसन्न चिंतित थे। अब देखो, अब मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। हिंदुओं के सत्कार के लिए सुभान दादा ने हिंदू के हलवाई रखवाकर तरह तरह के मिठाइयाँ बनाई थी। पान इलायची का भी प्रबंध किया था। मस्जिद को उद्घाटन के दिन सुभान दादा की मेहनतदारी लोग कभी नहीं भूलते। इस पर सुभान दादा का चरित्र, कार्य, कथा, व्यवहार से स्पष्ट होता है कि सांप्रदायिकता, संकीर्णता, भेद भाव, धर्म के लेकर समाज में नफरत पैदा करना तुच्छ स्वार्थी लोगों की ही चेष्टा होती है। सुभान दादा जैसे लोगों की अपनी सद्भावना से प्रेम, सामंजस्य तथा एकता का भाव पैदा कर समाज को कल्याण कर सकते हैं। अब देखो, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। संसार, सन प्लस सम जोर सार, ये व्यंजन संधि है। पवित्र, पौ जोर इत्र, मतलब स्वर संधि है। शिष्टाचार, शिष्टा प्लस आचार, ये स्वर संधि है। आनंद पर अतिरिक्त स्वर संधि है। सज्जनता, सज्जन पर जनता, ये व्यंजन संधि है। आप लोग इस संधि को एक बार ग्रामर में देख लो, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। कहाँ ता लगता, कहाँ व्यंजन, ये सब ग्रामर बुक में दिया हुआ है। इतना समझाने के यहाँ पर वीडियो में जब वीडियो बड़ा हो जाएगी, ठीक है। सत्कार, सत्य प्लस कार, सत्कार, व्यंजन संधि है। देखो कुछ चीज़ है। देखो यहाँ देखो हलंक है, यहाँ भी हलंक, तो नहीं व्यंजन, कुछ ऐसा आप लोग ग्रामर मिल जाएगा देखने को कि जो क्या रहने पर देखो यहाँ हलंक का मात्रा है, यहाँ हलंक का, यहाँ यानी कि व्यंजन संधि होता है, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ हलंक का मात्रा वहाँ सब व्यंजन। देखो मम हलंक है, स्तम हलंक है, वो सब क्या व्यंजन। कुछ आपको ट्रिक मिल जाएगी याद करने संधि विच्छेद का। आप लोग थोड़ा ग्रामर देखोगे, फ्लो करोगे, सीधा। उद्घाटन, उत प्लस घाटन, व्यंजन संधि है। निम्नलिखित सामाजिक पदों का समाज विग्रह कर समास का नाम लिखे। बस ये भी ग्रामर का है। देखो दाढ़ी मूछ, दाढ़ी और मूछ, ये द्वंद्व समाज है। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम द्वंद्व समाज है। देखो यहाँ गलती लिखा हुआ, ठीक है, द्वंद्व जो लिखा है द्वंद्व, यहाँ गलती लोग ठीक कर लोगे। अब देखो भाव विभोर, भाव में विभोर, ये तत्पुरुष समाज है। बड़ी और बड़ी से कर्मधारय समाज है। रस से भरी, ये तत्पुरुष समाज है। लाल छड़ियाँ, लाल है जो छड़ी, यह कर्मधारय समाज है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें, ठीक है। निम्नलिखित शब्द का जो है उसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। अरमान ने इच्छा, कामना, चाह। मुल्कमय, राज, जनपद, राज्य। नूरमय, रोशनी, प्रकाश, उजाला। अब देखो तकदीर माने भाग्य, नसीब, किस्मत।
सौगात माने भेंट, उपहार, तोहफा। इसके बाद क्या है, पेड़, पेड़ का होता है वृक्ष, तरु, बिटप, बगीचे का होता है बाग, उपवन, उद्यान। अब देखो नीचे दिए गए निम्नलिखित उर्दू शब्द के हिंदी अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। देखो पैक, पैक माने का, पैक माने होता है, पैक माने परिश्रम। मुहर्रम के दिन तजिए का पैक किया जा रहा था। तस्बीह माने माला, तस्बीह माने माला होता। बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लेकर दाने फिरते। रसूल माने पैगंबर, ईश्वर के दूत को रसूल कहते हैं। पैसानी माने मसाफ, उसकी पैसानी पर चमक थी। उम्र दराज, बड़ी उम्र का, पंचायत में उम्र दराज के लोग होते थे। नूरानी माने प्रकाशमान, उनके चेहरे पर नूरानी झलक थी। मुकरक माने निश्चित, मुरकरक मन होता था निश्चित। लोग दादा को पंच मुकरत कराते। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में